नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस का दावा है कि वो बिहार में अपने मंत्रालय के जरिए विकास की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हुए हैं। वो कई ऐसी योजनाओं पर भी काम कर रहे हैं जिसका फायदा रोजगार के क्षेत्र में होगा। रोजगार के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में पारस की योजनाएं क्या है, इन सब मुद्दों पर उनसे खास बातचीत की हमारे इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह ने। नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बिजली पानी सड़क हो गई, विपक्ष की तरफ से भी यही है कि अब इससे आगे क्या। हजारों लाखों लोग हैं जो बिहार के युवा हैं, उनको रोजगार चाहिए। लोग चाहते हैं कि आपकी मिनिस्ट्री हो या भारत सरकार की योजनाएं इस तरह की हों या बिहार सरकार की, कि बिहार के लोगों को बाहर न जाना पड़े, बिहार में ही काम मिले। अब तो हमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा उससे। हाँ, ये बात सही है, आपने ये बात ठीक कहा कि बेरोजगारों की संख्या अधिक है। बेरोजगारों की संख्या अधिक है तो उसके लिए एक उद्योग धंधा है। जैसे हमारा ही फूड प्रोसेसिंग विभाग है, तो हमारे विभाग में भी बहुत सा स्कोप है जो बेरोजगार लोगों को हम लोग के द्वारा रोजी रोटी भी दिया जाता है। और काफ़ी संख्या में जो हमारी माँ और बहनें हैं उनको प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनुदान भी दिया गया है। और छोटा छोटा जैसे अचार बनाना हुआ, जैसे पापड़ बनाना हुआ, उसके लिए छोटा छोटा जो उद्योग है उसके लिए हमारा विभाग हम उनको सहयोग करते हैं और सब्सिडी भी देते हैं। खगड़िया में एक बड़ा सा जो फूड पार्क वहाँ बनना था, उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि शुरुआत यहाँ से करते हैं, फिर आगे आगे बढ़ेंगे। खगड़िया के बगल में एक मानसी स्टेशन है, वहीं पर फूड पार्क की स्वीकृति मिली थी। वो लगभग 120 करोड़ अनुमान उसकी लागत है, 120 करोड़ लागत है। और मैं समझता हूँ कि 75 से 80% वहाँ काम हो चुका है। इस बार भी मैंने आज से 1 महीना पहले अपने पदाधिकारियों को भेजा था वहाँ। आज से कुछ दिन पहले जो हमारे पूर्व विभाग के मंत्री हुआ करती थी वो गई थी खगड़िया में, तो उस समय काम अच्छे ढंग से नहीं हुआ था तो उन्होंने उद्घाटन नहीं किया। ये बात सही है कि उन्होंने उद्घाटन नहीं किया, उसमें पूरा नहीं होता। अभी 75 से 80% काम वहाँ हो चुका है। एक यूनिट भी लगा है और धीरे धीरे काम प्रगति पर भी है। मैं जनवरी में मैं खुद जाऊँगा, अब मैं जा करके यदि काम पूरा होगा तो मैं उसका जा करके उद्घाटन कर दूँ। बिहार में जैसे फूड पार्क में एक आपको मानसी है, दूसरा आपके मुजफ्फरपुर में है जो बन रहा है, और तीसरा आपको बेगूसराय में है, बछवाड़ा में वहाँ भी प्रस्तावित है, वो भी उसका भी काम शुरू है। 3 बिहार में है और तीनों में काम काफ़ी प्रगति पर है। और दिसंबर या जनवरी में मैं खुद पूरे विभाग के टीम को लेकर के मैं वहाँ जाऊँगा। और चूँकि मैं बिहार का मंत्री हूँ, इसलिए खुद मैं चाहता हूं कि हमारे मंत्रिमंडल में हम रहते हुए बिहार का विकास हो, हमारे विभाग का विकास हो। देखिए, बिहार में बहुत सी संभावनाएं हैं। जैसे आप देखेंगे तो मुजफ्फरपुर की लीची है जो पूरे देश में बहुत कम मिलता है। अब तो एयरपोर्ट भी वहाँ से एयरपोर्ट, हाँ, दरभंगा भी एयरपोर्ट हो गया, नज़दीक है। जैसे मखाना, सबसे बड़ी बात यह है कि मखाना है जो 5-6 जिला में होता है बिहार में। समस्तीपुर है, दरभंगा है, मधुबनी है, सीतामढ़ी है, सहरसा है। तो ये 5-6 जिला है जहाँ मखाना की खेती होती है, जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। बिल्कुल, ये तो और वो मखाना बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब होता क्या, जैसे फूड प्रोसेसिंग हमारा विभाग है, तो फूड प्रोसेसिंग विभाग है तो अनाज को बर्बादी से हम कैसे रोकेंगे, इसी के लिए है कि उसको नया विभाग बनाया गया कि उसको प्रोसेस करके और उसको हम खाने लायक बनावे। कि नेपाल पास में है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मक्का काफ़ी खाते हैं और अपना लगभग 30% जो मकई का उत्पादन होता है वो अपने सीमांचल और कोसी में हो रहा है भारत का। जी, मैं उसी भेजे कुछ इस तरह की चीज़ें हो। हाँ, मैं कह रहा हूँ उसी तरह कि उसका हम लोग सर्वे करा रहे हैं। और यहाँ का जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं सम्मेलन करूँगा, जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं उनको सम्मेलन कर करके मैं उनको उत्साहित करूंगा और प्रोत्साहन दूंगा। और हमारा विभाग चूँकि 35% हम सब्सिडी देते हैं। मान लीजिए 100 करोड़ का यदि बजट है, कोई 100 करोड़ का कारखाना लगाता है तो 35% हमारा विभाग सब्सिडी देता है।
जनरल लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए 50% सब्सिडी देते हैं। तो हम ट्रेनिंग भी देंगे और हम लोगों को समझाएंगे भी। जनवरी में एक बहुत बड़ा हम करेंगे विभाग के द्वारा। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं मैं उनको प्रोत्साहित करूंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि विभाग के द्वारा हम उनको अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करें। हाजीपुर की बात कर लेते हैं। अब आपका इधर से भी रिश्ता है। जिन हाजीपुर से तो मैं सांसद हूं, रिश्ता तो पुराना रिश्ता तो यहाँ है। जो केला का उत्पादन मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त इस बार हुआ है, और बावजूद इसके कि बारिश और बाढ़ और तमाम चीज़ें, अगर इसके लिए कुछ अगर इंडस्ट्री लगे फूड प्रोसेसिंग की तो शायद लोगों को रोजगार नहीं, मिलेगा। लगेगा। मैं खुद कह रहा हूँ कि केला और लीची, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर, ये दो जो अगल बगल का जिला है, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, ये 4-5 जिला है, वहाँ इसकी काफ़ी संभावनाएं हैं कि केला का भी खेती होता है और लीची का भी खेती होता है। उसमें मेरा प्रयास है कि मैं कहा ना कि जनवरी में मैं पूरा सर्वे करा करके और निश्चित रूप से बिहार को कुछ नई चीज़ में देने जा रहा हूँ। पशुपति जी 7 बार विधायक रहे, 1 बार एमएलसी रहे और अभी सांसद हैं हाजीपुर से। निश्चित तौर पे इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ विवाद भी काफ़ी है। इनके ऊपर आरोप ये लगता है कि सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए इन्होंने परिवार का त्याग कर दिया। ये आपके ऊपर आरोप लगता है? ये आरोप 100% गलत है। देखिए, मैं 3 भाई था जी। सबसे बड़े भाई पासवान जी थे, सेकंड में मैं हूँ और एक हमसे छोटा भाई था रामचंद्र पासवान जी। और ये इतिहास है कि मेरे परिवार से, एक परिवार से ऑन ब्लड हम लोग 5 सांसद हुए। कोई पिछले दरवाजे से नहीं गए, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे घर में 5 सांसद थे। और आज भी हम लोग, आज बड़े भैया नहीं हैं, हमारा छोटा भाई नहीं है, फिर भी आज उस घर से हम 3 सांसद हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और गिनीज बुक में नाम दर्ज होने वाली बात है कि एक फैमिली से ऑन ब्लड 5 परिवार में ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा पूरे देश में नहीं है। पूरा देश में नहीं है? पूरा देश में नहीं। ये हमारा परिवार है। हम 3 भाई थे, तीनों भाई में अटूट प्यार था। कहते हैं कि मतलब पासवान जी के साथ राम लक्ष्मण वाली जी, मैं वही कहने जा रहा हूँ कि हमारे तीनों भाई में जो रिश्ता था, ये पूरे बिहार के पॉलिटिकल सर्किल से लेकर सभी लोग जानते हैं कि राम लक्ष्मण की जो जोड़ी थी, उससे भी हमारे तीनों भाई का अधिक प्यार मोहब्बत था, तीनों भाई में था। और आज तक कभी तीनों भाई में ये फैसला नहीं हुआ कि कौन खर्चा कर रहा है, किसका कपड़ा कौन पहन रहा है, कहाँ कौन जा रहा है, कहाँ सभा होगा, कहाँ मीटिंग होगा, परिवार में खाना कौन बनावेगा, खर्चा कौन देगा। ये हमारे तीनों भाई में आज तक लगभग 70 वर्ष, मेरा भी उम्र हो गया 69 वर्ष और पासवान जी का उम्र था, लेकिन कभी भी कोई न मनभेद हुआ न मतभेद हुआ। और निश्चित रूप से शुरू से लेकर 1969 में पहली बार पासवान जी अलोली, जहाँ मेरा घर है, पैतृक गांव है, उस विधानसभा क्षेत्र से पहली बार वो बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। और उसी समय से, उस समय मैं कॉलेज में का विद्यार्थी था, उसी समय से मैं राजनीतिक बागडोर उनका मैं संभाला। चुनावी मैं ही चुनाव का जितना भी कार्यक्रम होता था मैं संभालता था। जब 69 में वो विधायक बने, आज जब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन शुरू हुआ, देश में इमरजेंसी लागू हुआ, और 77 में जब दोबारा लोकसभा का चुनाव हुआ तो पासवान जी को जयप्रकाश नारायण जी ने हाजीपुर से अपना उम्मीदवार बनाया और हाजीपुर से वो सांसद चुने गए। तो उन्होंने ही मुझको बुला के कहा कि पारस, तुम ही हमारा उत्तराधिकारी हो सकते हो और अलोली से तुम चुनाव लड़ो। मैं उस समय टीचर था। आप तो शिक्षक थे? जी, मैं शिक्षक था। तो मैं उनके आदेश को कभी काटा नहीं। मैं नौकरी से इस्तीफा दिया और वहाँ से मैं बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा और ईश्वर की कृपा हुई कि मैं चुनाव जीत भी गया। तो हाजीपुर भी उन्हीं के आदेश पे आप आए? जी, मैं वही कहने जा रहा था। जब 2019 में जब पासवान जी हेल्थ ग्राउंड पर हुआ कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे और राज्यसभा में जाएंगे, एनडीए गठबंधन में ये तय हुआ कि पासवान जी को राज्यसभा में भेजना है, तो हाजीपुर का सीट खाली हुआ। तो उन्होंने मुझको बुलाया कि पारस देखो, सो हाजीपुर से मेरे बदला में तुम चुनाव लड़ो। मैंने कहा कि भैया हम तो बिहार सरकार के मंत्री, हम पशुपालन मंत्री थे। मैंने कहा कि हम बिहार सरकार के मंत्री हैं, आप मेरा क्यों डिमोशन कर रहे हैं? हम बिहार सरकार के मंत्री हैं और हम कभी दिल्ली की राजनीति किए नहीं हैं, मुझको बिहार में ही रहने दीजिए और भाभी जी को चुनाव लड़ा दीजिए।
चिराग को चुनाव लड़ा दीजिए और किसी दूसरे लोगों को चुनाव लड़ा दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, भाभी तो चुनाव लड़ेगी नहीं और चिराग पासवान जमुई से सांसद है। हाजीपुर चूँकि 77 से लेकर आज तक तुम ही संभाले हो, तुम ही देखे हो, इसलिए तुम ही चुनाव जीत सकते हो और मेरा उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी तुम ही हो। तो मैंने उनके आदेश को मैं काटा नहीं। और जिस दिन मैं नामांकन किया हाजीपुर में, तो आम सभा में भी मैंने ये बात कहा था। उस आम सभा में सुशील कुमार मोदी जी भी थे, बड़े बड़े नेता लोग थे। तो मैंने कहा था कि हमारी इच्छा नहीं थी लोकसभा का चुनाव लड़ने का, लेकिन पार्टी का निर्देश हुआ और बड़े भैया का आदेश हुआ कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा डिमोशन हो रहा। तो विपक्ष के लोगों ने उसको मजाक उड़ाया कि देखिए चुनाव हार रहे हैं इसलिए पारस जी ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। मैं चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद मैं लोकसभा का सदस्य भी हुआ। अब ईश्वर को मंजूर नहीं था कि बड़े भैया हम लोगों के बीच में नहीं रहे, लेकिन वो जाते जाते भी उन्होंने मुझको आशीर्वाद दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समय बहुत बलवान होता है और समय बहुत सारे जो पुराने घाव होता है उसको भी भर देता है। अपने बिहार में निवेश की संभावनाओं के बारे में, राजनीति के बारे में और परिवार के बारे में बातचीत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार।